Hello students, today I am going to explaining you the exercise 3.2 of our chapter number 3 that was on the page number 44. So let's begin with our question number 1. Here our question is that to write all the prime numbers between 50 and 100. 50 और 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो सारे लिखने हैं। प्राइम नंबर्स मतलब क्या होता है मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा हो सही ढंग से और पढ़ा हो तो पता लगा होगा। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं हम? द नंबर विच आर डिविजिबल बाय ओनली इट्सेल्फ। ऐसे नंबर्स जो केवल खुद से ही डिवाइड होते हो और किसी से भी डिवाइड नहीं होते हो वो नंबर्स कहलाते हैं प्राइम नंबर्स, है ना। ऐसे नंबर्स जो केवल खुद से ही डिवाइड होते हो और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हो, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। द नंबर्स विच आर डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ एंड नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। ओके, सो यहाँ हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें प्राइम नंबर्स निकालना है इन बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के बीच वाले सारे प्राइम नंबर्स निकालना है, तो निकालते हैं। सबसे पहले 50 के बाद में सबसे पहला कौन सा प्राइम नंबर आता है? 50 के बाद में 51। क्या 51 प्राइम नंबर है? क्या 51 किसी भी टेबल में नहीं आता है? बताओ, क्या 51 किसी भी टेबल में नहीं आता है? क्या बताओ, क्या 51 किसी भी टेबल में नहीं आता है? 51 को डिवाइड करो। चलो 1 से तो नहीं होगा, 3 से करके देखते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इतना पीछे रिमाइंडर बचा 2, 3 7 ज़ा 21। तो 1 तो 3 की टेबल से डिवाइड हो जाता, तो 51 जो है प्राइम नंबर नहीं है। हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो केवल खुद से ही डिवाइड होते हो, वही नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो 51 नहीं होगा। 52 देखते हैं। 52 भी नहीं होगा क्योंकि 52 के पीछे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो जिस नंबर के पीछे 2 आ जाता है वो नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होता है। 2 आ जाए, 4 आ जाए, ये चीज़ भी हम अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल होता है। फिर आता है 53। 53 क्या किसी से डिवाइड होता है? 53 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो हमारा पहला प्राइम नंबर क्या होगा 50 के बाद में? 53। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं 54। क्या 54 किसी से 54 भी डिवाइड होगा? देखो 54 के पीछे 4 आ रहा है, तो 4 हमेशा 2 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी पूरा का पूरा 2 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। फिर आता है 55। क्या 55 होता है डिवाइड? बताइए, क्या 55 किसी भी नंबर से और से डिवाइड होता है? 55 के अलावा होता है ना, 5 से होता ही है। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। 5 की टेबल में 11 टाइप में 55 आता है, तो 55 भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर आता है 56। लेकिन 56 के पीछे क्या आ रहा है? देखो 6 आ रहा है, तो 6 हमेशा 2 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर जो है डिविजिबल है। पूरा का पूरा जो ये नंबर है 56 जो है ना, वो पूरा 2 से भी डिविजिबल है ना। ये डिविजिबिलिटी रूल मैं भी आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी आप इतना समझो कि ये 56 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 से डिवाइड होता है। मतलब जो 56 है वो प्राइम नंबर नहीं है ना, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है। आप करके देख लीजिए 56 को 2 से डिवाइड, वो पूरा का पूरा कट हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, है ना। पीछे क्या बचा? रिमाइंडर 1, ये 6 नीचे उतरेगा, तो 2 8 ज़ा कितना हो जाता है हमारा? 16 हो जाता है पीछे, तो 28 टाइम में 56 जो है पूरा कट हो जाता है, तो 56 जो है प्राइम नंबर नहीं है। फिर आता है 57। क्या 57 प्राइम नंबर है? बताओ, 57 3 से कट होता है ना। देखो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, पीछे कितना बचा? 5 चाहिए था, 3 आया, 2 बचा पीछे, तो 27। 3 9 ज़ा कितना होता है? 27, तो 19 टाइम में 3 से पूरा 57 कट हो जाता है, तो 57 भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर 58। क्या 58 कट होता है किसी से? हाँ होता है ना। देखो पीछे 2 आ रहा है, पीछे 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो मतलब ये 2 से डिवाइड होता है ना। तो मतलब 58 है जो डिविजिबल है 2 से, तो 58 प्राइम नंबर नहीं है। फिर आता है अपना 59। क्या 59 किसी नंबर से डिवाइड होता है? बताओ, 59 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो 59 क्या है? हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है ना।
इसी तरीके से हम और निकालेंगे तो 60 तो डिवाइड होता है 10 से, फिर 5 से भी होता है, तो 61 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है ना। 61 भी जो नंबर है वो किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता है, केवल खुद से ही डिवाइड होता है। 61 जो नंबर है किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। आप चाहो तो रफ में करके चेक कीजिएगा, है ना। फिर इसके बाद में आता है देखो 62 के पीछे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा पूरा नंबर। फिर आता है 63, ये 3 से डिवाइड होता है 63, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, है ना। फिर आता है 64, लेकिन इसके पीछे देखो 4 आ रहा है, 64 नंबर पूरा 2 से डिवाइड होगा। फिर आता है 65 क्या होगा, 65 5 से डिवाइड होता है ना। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। फिर आता है 66, तो 66 इससे डिवाइड होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी होता है। फिर आता है 67, या 67 किसी से डिवाइड होता है, 67 नंबर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। 67 नंबर क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर होगा। फिर आता है 71 नंबर, क्या 71 नंबर किसी से डिवाइड होता है, 71 नंबर भी किसी से डिवाइड नहीं होता है। फिर आता है हमारे इसके बाद में देखो 72 तो डिवाइड हो जाता है 2 से। फिर आता है 73 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो 73 आ जाएगा। फिर 74 वापस 2 से डिवाइड होता है। फिर आता है 75, ये 5 से डिवाइड होता है। फिर आता है 76, ये 2 से डिवाइड होता है। फिर आता है 77, ये 7 से डिवाइड होता है। फिर आता है 78, ये किससे डिवाइड होता है, वापस 2 से डिवाइड होता है। फिर आता है 79, लेकिन 79 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो 79 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 80 वापस 2 से भी होता है, 10 से भी होता है, 5 से भी होता है, 8 से भी होता है, बहुत जनों से होता है 2, फिर 80 तो डिवाइड, तो 80 प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर आता है 81, क्या 81 किससे डिवाइड होता है बताओ, 3 से होता है ना, देखो 3 से होता है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 के बाद 2 रिमाइंडर बचा 21, 3 7 जा 21, तो 81 जो है 3 से डिवाइड होता है ना, तो 81 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। फिर आता है 82 2 से होता है। फिर आता है 83, क्या 83 किसी से डिवाइड होता है, 83 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, तो 83 आ जाएगा। फिर आता है हमारा 89, क्या 89 किसी से डिवाइड होता है बताओ, देखो इसके बीच में जो नंबर है 84 85 86 87 और 88, 84 2 से होता है, 85 5 से होता है, 86 किससे होगा बताओ, 2 से होता है ना, है ना। 87 किससे होगा बताओ, 87 किससे होगा, 3 से होगा। फिर 88 किससे होता है, 8 से होता है, लेकिन 89 किसी से नहीं होता है, तो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा 89। फिर आता है इसके बाद में इसी तरीके से हमारे 97 आएगा। तो इसके बीच वाले नंबर्स आप चाहो तो चेक कर सकते हो, मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया है सब कुछ, है ना, कि किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। करेक्ट, जो नंबर्स किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं वो नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। करेक्ट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बुक का। राइट ऑल even numbers between 40 and 60। इवन नंबर्स भी मैंने आपको बता रहा कि इवन नंबर्स किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर्स जो सारे 2 से डिविजिबल होते हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, ऑल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड द इवन नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हो वो क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स कहलाते हैं, है ना। जो नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट करना है इवन नंबर्स इन बिटवीन 40 एंड 60। 40 और 60 के बीच में निकालना है, ना कि 40 और 60 को भी इंक्लूड करना है। 40 और 60 के बीच में बोला है, बिटवीन बोला है ना। बिटवीन मतलब दोनों के बीच वाले इवन नंबर्स निकालने हैं हमें। तो 40 के बाद में कौन से इवन नंबर्स ऐसे आते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, देखो लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले सारे 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, फिर 51 52
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। अब इनमें से बताओ कौन कौन से नंबर है जो 2 से डिवाइड होते हो। किससे होते हो? 2 से डिवाइड। क्या 2 की टेबल में कभी पीछे 1 आता है क्या किसी में? क्या 2 की टेबल आप बोल के देखो, 2 2 जा 4, 2 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। क्या किसी के पीछे 1 आया? नहीं आया, तो 41 नहीं होता है इवन नंबर। 42 में पीछे 2 आ रहा है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो 42 हमारा क्या होगा? इवन नंबर होगा। 43, क्या 2 की टेबल में पीछे कभी 3 आता है? नहीं आता है। 2 की टेबल में पीछे 4 आता है? हाँ आता है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इवन नंबर हो जाएगा। क्या 2 की टेबल में कभी पीछे 5 आता है? नहीं आता है, तो ये हमारा नहीं होगा इवन नंबर। क्या 2 की टेबल में पीछे 6 आता है? हाँ आता है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इवन नंबर हो जाएगा। क्या 2 की टेबल में पीछे 7 आता है? क्या 2 की टेबल से ये पूरा कट होता है? नहीं होता है, तो ये हमारा इवन नंबर नहीं होगा। क्या 2 की टेबल में पीछे 8 आता है? हाँ आता है, तो ये क्या होगा? हमारा इवन नंबर हो गया। क्या 2 की टेबल में पीछे कभी 9 आता है? नहीं आता है, तो ये हमारा इवन नंबर नहीं होगा। क्या 2 की टेबल में कभी पीछे 0 आता है? हाँ आता है ना, 2 10 जा 20, तो ये हमारा क्या होगा? इवन नंबर होगा। फिर ये देखते हैं, क्या 51 में कभी पीछे वाला 1 आता है? कभी नहीं आता है, तो ये भी सेम एज इट इज़ ये होंगे। ये सारे जो 2 2 वाले हैं, ये भी इवन होगा, ये नहीं होगा इवन, ये इसका ये भी इवन होगा, ये नहीं होगा, ये भी इवन होगा, ये नहीं होगा, ये भी इवन होगा, ये नहीं होगा, और ये भी इवन होगा। लेकिन हमें 60 को तो इंक्लूड करना ही नहीं है, हमें बोला है 40 और 60 के बीच वाले नंबर्स निकालने है ना। तो कौन कौन से हमने राउंड किए? वो सारे क्या है? इवन नंबर्स हैं, तो लिख लेते हैं 42, फिर 44, फिर 46, फिर 48, फिर 50, फिर 52, फिर 54, फिर 56, फिर 58। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे इवन नंबर्स हो गए इन बिटवीन 40 एंड 60। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। राइट ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 20। राइट ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 20 कैसे निकालेंगे? ऑड नंबर्स निकालने हैं सारे लेस देन। ऑड नंबर्स किसको बोलते हैं? वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर्स। All those numbers who are not divisible by 2 are called the odd numbers. Correct. The numbers which are not divisible by 2 are called the odd numbers. ऐसे सारे numbers जो 2 से डिवाइड नहीं होते हो वह क्या कहलाते हैं? odd numbers कहलाते हैं। करेक्ट है, ठीक है। तो हमको ऑड नंबर्स निकालने हैं लेस देन 20। सबसे पहले सारे नंबर लिख लेते हैं। लेस देन 20 मतलब 20 से पहले तक, यानी अप टू 19। तो लिख लेते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तो लेना ही नहीं है हमें, क्योंकि इसने बोला है लेस देन 20 बोला है ना। तो इसमें से ऑड नंबर्स यानी ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हो वह नंबर्स होते हैं ऑड नंबर्स। करेक्ट। तो करते हैं, 1 होता है क्या 2 से डिवाइड? नहीं होता है, तो 1 क्या होगा? ऑड नंबर होगा। लेकिन 2 तो होता है 2 से डिवाइड, तो 2 ऑड नंबर नहीं होगा। क्या 3 होता है 2 से डिवाइड? नहीं होता है, तो 3 क्या होगा? ऑड नंबर होगा। क्या 4 होता है 2 से डिवाइड? हाँ 4 तो होता है 2 से डिवाइड, तो ये ऑड नंबर नहीं होगा। क्या 5 होता है 2 से डिवाइड? नहीं, 5 नहीं होता है 2 से डिवाइड, तो ये ऑड नंबर होगा। क्या 6 होता है 2 से डिवाइड? 2 3 6 होता है ना, तो ये ऑड नंबर नहीं होगा। क्या 7 होता है 2 से डिवाइड? नहीं होता है 7 2 से डिवाइड, तो ये क्या होगा? ऑड नंबर हो गया। क्या 8 होता है 2 से डिवाइड? हाँ होता है 8, 2 4 8, तो ये हमारा ऑड नंबर नहीं होगा। क्या 9 होता है 2 से डिवाइड? नहीं, 9 आता ही नहीं है 2 की टेबल में, तो ये हमारा क्या होगा? ऑड नंबर होगा। 10 क्या इवन नंबर है या ऑड नंबर है? 10 तो 2 से डिवाइड होता है, तो ये इवन नंबर होता है, तो ये ऑड नंबर नहीं होगा, है ना।
फिर आता है 11। क्या 11 आता है 2 की टेबल में? नहीं आता है, तो ये क्या होगा हमारा ऑड नंबर होगा। 12, क्या 12 आता है 2 की टेबल में? क्या 12 को 2 पूरी तरीके से कट कर सकता है? 2 6 12 होता है, तो ये हमारा इवन नंबर होगा। क्या 13 आता है 2 की टेबल में? नहीं आता है, तो ये क्या होगा ऑड नंबर। क्या 14 आता है 2 की टेबल में? क्या 14 कट होता है 2 नंबर से? होता है ना, तो ये 2 7 14 होता है, तो ये हमारा इवन नंबर होगा। क्या 2 की टेबल में 15 आता है? नहीं आता है, तो ये क्या होगा ऑड नंबर होगा। क्या 16 आता है 2 की टेबल में? 2 8 16 होता है ना, तो ये क्या होगा इवन नंबर होगा, ऑड नंबर नहीं होगा। तो ये क्या 17 आता है 2 की टेबल में? नहीं आता है, तो ये क्या होगा हमारा ऑड नंबर होगा। क्या 2 की टेबल में 18 आता है? 2 9 18 होता है ना, तो ये हमारा क्या होगा इवन नंबर। क्या 2 की टेबल में 19 आता है कभी? नहीं आता है, तो ये क्या होगा हमारा इवन नंबर होगा। तो हमें नहीं, ये होगा क्या हमारा ऑड नंबर होगा। तो हमारे ऑड नंबर्स क्या क्या आ गए? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सारे हमारे क्या आ गए ऑड नंबर्स आ गए हैं लेस देन 20 के लिए। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। राइट ऑल द ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 and 100। हमें यहाँ क्या लिखना है? सारे ट्विन प्राइम्स नंबर लिखना है। ट्विन प्राइम्स मैंने बताए थे आपको, ट्विन प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं बताइए। अगर आपने पढ़ा हो, वीडियोस हो देखे हो, जो मैंने पेपर्स भेजे थे वो लिखे हो, या एक बार देखे भी हो, तो भी आप बता सकते हो ट्विन प्राइम नंबर्स किसे बोलते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स, है ना। चलो, अगर जिसने पढ़ा है तो उनको पता होगा। द नंबर्स, ऐसे दो प्राइम नंबर्स, सिंपल नंबर्स नहीं, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस निकालने पे कितना आता हो? 2 आता हो, तो वो क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू प्राइम नंबर्स इज़ 2। क्या बोल रहा हूँ, वापस से बोल रहा हूँ, सुनो। इफ़ द डिफरेंस यानी गैप, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू प्राइम नंबर्स, कौन से नंबर्स? प्राइम नंबर्स, इज़ 2, देन सच पेयर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड द ट्विन प्राइम नंबर्स। देखो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये देखो, हमने पढ़ा था ट्विन प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? इफ़ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू प्राइम नंबर्स इज़ 2, ऐसे कोई दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, वह क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, है ना। तो जैसे कि एग्जांपल है 3 और 5। प्राइम नंबर क्या होता है वो भी मैंने अभी जस्ट पहले बताया क्वेश्चन नंबर 1 में। ऐसे नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होते हो, किसी और से डिवाइड नहीं होते हो, वह कहलाते हैं प्राइम नंबर्स, है ना। तो 3 और 5 के बीच में कितना गैप है? 2 नंबर्स का गैप है। 3 और 5 के बीच में कितने का गैप है? 2 नंबर्स का गैप है, तो ये होगा ट्विन प्राइम नंबर्स। फिर 5 और 7 के बीच में कितने का गैप है? 2 नंबर्स का गैप है, तो 5 और 7 क्या हो गए? ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए। फिर 11 और 13 के बीच में कितने का गैप है? 2 नंबर्स का गैप है। 11 और 13 देखो दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स है। 5 और 7 क्या है? दोनों प्राइम नंबर्स है। 3 और 5 क्या है? दोनों प्राइम नंबर्स है। दो ऐसे लगातार प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 होता है, वो कहलाते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस निकालने पे कितना है? 2 आए, वो कहलाते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, है ना। तो हमें यहाँ पे निकालना है ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। 1 से लेके 100 तक ट्विन प्राइम नंबर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं? सारे प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। ऐसे नंबर्स जो केवल और केवल खुद से ही डिवाइड होते हो, वो नंबर्स लिख लेते हैं। मैंने ये चीज़ सब पहले ही एक्सप्लेन कर रखी है, प्राइम नंबर्स कैसे निकालते हैं, कैसे पता लगता है, वो चीज़ मैं वापस इसमें नहीं बता सकता। मैं सीधे प्राइम नंबर्स लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो केवल खुद से डिवाइड होते हो, किसी और से डिवाइड नहीं होते हो,
है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, कौन सा होगा प्राइम नंबर 3। फिर सबसे पहला क्या होता है हमारा 2 होता है, 2 फिर 3 फिर 5 फिर कौन सा आएगा 7 फिर 11 फिर 13 फिर 17 फिर 19 फिर 20 आता है, 21 22 23 फिर क्या आता है 23 आता है, फिर 24 25 26 27 28 29 फिर 30 31 फिर कौन सा आएगा 32 33 34 भी होता है, 35 भी होता है, 36 भी होता है, 37 फिर 38 39 40 41 फिर 42 भी होता है कट, फिर 43 फिर उसके बाद में 44 45 46 47 फिर 48 49 फिर 50 49 तो 49 50 51 51 फिर 52 फिर 53 फिर 54 55 56 57 58 59 फिर 60 61 फिर 62 63 तो कट होता है, फिर 64 65 66 67 68 69 70 71 72 होता है, 73 74 75 76 77 78 79 भी होता है, 79 किसी से होता है डिवाइड, बताओ 79 किसी से डिवाइड होता है 9 7 16 4 6 4 5 6 7 3 नहीं 79 फिर 80 81 81 8 6 7 8 तो 81 नहीं होगा 82 83 क्योंकि 81 3 से डिवाइड होता है, 81 बाद में 9 भी आता है, तो फिर आता है अपना 82 83 फिर 83 होता है क्या किसी से डिवाइड 83 किसी से नहीं होता है, फिर आता है 84 85 86 87 88 89 फिर 90 91 91 91 92 93 94 95 96 97 फिर 98 99 100। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं। अब इनमें ऐसे प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं जिनके बीच का गैप कितना हो, 2 का गैप हो। 2 और 3 के बीच में गैप कितना है, 1 का है, तो ये दोनों प्राइम नंबर नहीं हो गए। 3 और 5 के बीच का गैप कितना है, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 में से 3 लेस करो कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना। 5 में से 3 लेस करेंगे क्या बचेगा, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा, पीछे 2, तो 5 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, एक ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाएगा। क्योंकि ऐसे नंबर्स होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स जिनके प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है, वो कहलाते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। 7 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, देखो पहले 3 और 5 हो गया, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 और 7 भी हो जाएगा। 5 और 7 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 5 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 और 7 के बीच में का कितने का डिफरेंस है, चलो यहाँ लिख के बता देता हूँ नहीं समझ में आए तो। 5 - 3 किया कितना आया 2,
7 माइनस 5 किया, कितना आया 2, और किस में आएगा 2, देखो 11 माइनस 7 करता हूँ तो क्या आता है, 11 माइनस 7 करूँगा तो 4 आ जाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा ट्विन प्राइम नंबर। 13 माइनस 11 करता हूँ तो क्या आ जाएगा 2, है ना। 17 माइनस 13 करूँगा, क्या 2 आएगा, नहीं आएगा ना। 17 में से 13 जाएगा, पीछे क्या बचेगा 4। 19 में से 17 गया, पीछे क्या बचेगा 19 माइनस 17 2। फिर 23 में से 19 जाएगा, पीछे क्या बचेगा 4। 29 में से 23 जाएगा, पीछे क्या बचेगा तो 5। 31 में से 29 जाएगा, पीछे क्या बचेगा बताओ 30। इनमें से पीछे क्या बचेगा 2 बचेगा। 31 माइनस 29 करने पे क्या आएगा 2। फिर 37 में से 31 जाएगा, पीछे क्या बचेगा 6। 41 में से 37 जाएगा, पीछे क्या बचेगा 4, ये भी नहीं होगा। 43 में से 41 गया, पीछे क्या बचा 2। फिर 47 में से 53 में से 47 जाएगा, पीछे क्या बचेगा 6। 59 में से 53 गया, पीछे बचा 4 नहीं 6, तो ये भी नहीं होगा, है ना। फिर 61 में से 59 गया, पीछे क्या बचा 2। 61 में से 59 गया, पीछे क्या बचा 2। 61 में से ये कर लिया। फिर 67 में से 67 जाएगा, पीछे बचेगा 6। 71 में से 67 जाएगा, पीछे बचेगा 4। 73 में से 73 में से 71 गया, पीछे क्या बचा 2। फिर 79 में से 73 जाएगा, पीछे क्या बचेगा 6। तो 83 में से 79 को सेपरेट करेंगे, पीछे क्या बचेगा 4। 89 में से 83 चला जाएगा, पीछे क्या बचेगा 6। 97 में से 89 चला जाएगा, पीछे क्या बचेगा। तो इनमें कोई तरह का गैप नहीं है 2 का। जिन जिन में 2 का गैप है वही क्या होंगे हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स। तो कौन कौन से आए हैं 5, 3, 7, 5, 13, 11, 19, 17, 31, 29, 43, 41, 61, 59, 73, 71, है ना। ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो बच्चों आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 सॉल्व करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 to 9 सॉल्व करवाऊँगा। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो I will solve question numbers 5 to 9. Okay, do all these questions in your notebook. Thank you.